ठीक है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद रियल नंबर, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कोई नंबर से अगर मान लो मल्टीप्लाई करोगे, लाइक 1 2 3 कुछ भी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद उस वेक्टर में क्या बदलाव आता है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, करेक्ट। सो नाउ देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि रियल नंबर जो हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी इट कैन बी लेस देन जीरो एंड इट कैन बी इक्वल टू जीरो ऑल्सो, है ना। सो इन दिस, अब यहाँ पर क्या होगा कि तीन केस हम लोग बनाएंगे। क्या? तीन केस। तो केस फर्स्ट में लेट्स से वो जो नंबर है वो के है, ठीक है। के कैन बी के इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। केस सेकंड जो तुम्हारा रहेगा ना, उसमें हम लोग के को लेस देन जीरो कर लेंगे। और जो केस थर्ड रहेगा, ठीक है, उसमें के को क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर लेंगे, है ना। ये तीन केसेस रहेंगे और इन तीनों केसेस में देखेंगे हम लोग कैसे काम करते हैं। जैसे अगर अभी हम लोग मान लेते हैं एक वेक्टर है 10 न्यूटन और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब इसमें हम एक के नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया वेक्टर बनेगा। तो नया वेक्टर क्या होगा, के इंटू इतना, है ना। सो अब ये जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और नया वेक्टर का जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जो नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बता देता हूँ। के का वैल्यू है 2 इंटू 10 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 20 न्यूटन। तो नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया तुम्हारा ये। डायरेक्शन क्या होगा, तो सेम एज वेक्टर ए। तो जो नया वेक्टर तुम्हें मिला वो क्या मिलेगा, तो होगा तुम्हारा 20 न्यूटन और वो एक्स एक्सिस के अलोंग, समझ गए। तो ये नया वेक्टर बनेगा। तो तुम्हें समझ में आ गया यहाँ पर कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो होगा वो क्या रहेगा, रिमेन सेम। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन बदलता नहीं है, डायरेक्शन रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड क्या कितना बदलेगा, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो जो पहले का जो वेक्टर था उसमें के मल्टीप्लाई कर दो और ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज हो गया जब के का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, कोई भी नंबर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब अगर दूसरे केस में हम लोग देखेंगे तो दूसरा केस यहाँ पर क्या कह रहा है कि केस सेकंड में के का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 न्यूटन का और यहाँ पर एक्स एक्सिस में। अब यहाँ पर जो के का वैल्यू लेंगे ना हम लोग -2 लेंगे, ठीक है। तो अब जो नया वेक्टर बनेगा वो मान लेते हैं यहाँ पर बी वेक्टर बनेगा। तो बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, के इंटू, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो नया वेक्टर बना है हमारा वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखना 2 इंटू 10 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। समझ गए। ये तो हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट ऑपोजिट टू वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नया वेक्टर बनेगा आपका वो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू 20 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहां से हम लोग को समझ में ये आया कि अगर कोई वेक्टर हो उसमें अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो ऐसा नहीं हो कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाए। कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, समझ गए। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका असर किधर दिखेगा, तो डायरेक्शन में। जो पहले डायरेक्शन था उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सेज। एंड मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, के का भी पॉजिटिव वैल्यू और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में लिखेंगे कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, समझ गए। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया तुम लोगों को कि के का वैल्यू लेस देन जीरो होने से कहाँ असर पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव का असर आपको डायरेक्शन में दिखेगा, है ना। तो ये चीजें हैं। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या होगा, कौन सा, यहाँ पर देखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू, अगर मान लो 10 न्यूटन दिया हुआ है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अगर यहाँ पर मान लो के का वैल्यू अगर तुम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। तो देखो यहाँ पर जो है ना, नया वेक्टर जो बनेगा वो बी इज इक्वल टू क्या होगा, के टाइम्स वेक्टर ए, ठीक है।
तो फिर से यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 न्यूटन, तो मिलेगा क्या तुम्हारा 0, ठीक है ना। तो हर वो वेक्टर जो क्या कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, तुम्हारा नल वेक्टर होगा, ठीक है। तो नल वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड, समझ गए, उसको क्या कहेंगे, नल वेक्टर। अब नल वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड तो तुमको समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन का अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन जो होता है नल वेक्टर का वो स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। लाइक 0 है तो वो 0 किस डायरेक्शन में कोई आइडिया नहीं है, मतलब अगर मान लो एरो का अगर कुछ लेंथ होता तो हम बता भी पाते, अगर हेड और टेल एक ही पॉइंट पे है तो, और मतलब जितना छोटा लेंथ सोच सकते हो उससे भी छोटा लेंथ है इसका, तो वहां पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन यहाँ पर फिर हो नहीं पाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा एंगल निकालना, मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो सीखते हैं अभी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ओके, टू वेक्टर्स। चलो तो देखो अभी क्या होगा ना कि एक वेक्टर तुम्हारा मान लिया जाए ऐसा हो गया इधर, और दूसरा वेक्टर ऐसा हो जाए, ठीक है। अब दोनों के बीच में एंगल निकालने की बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, तो अभी ऐसे सिचुएशन में तो तुम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो होगा, देखो स्टेप मैं लिखता हूं, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, शिफ्ट एनी वन वेक्टर पैरेलली, ठीक है। कोई एक वेक्टर को तुम छोड़ दो, दूसरे कोई एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो, सच दैट आइदर हेड और टेल ऑफ टू वेक्टर्स coincides, ठीक है ना। तो पैरेलली तुम शिफ्ट करोगे कुछ इस तरीके से कि या तो दोनों का क्या करे, हेड कॉन्साइड करे या तो टेल कॉन्साइड करे, तो देखो कैसे करते हैं, एक वेक्टर को तुम इधर की तरफ माना हुआ, वेक्टर ए इधर है, अब वेक्टर बी को तुम पैरेलली शिफ्ट करके तुम ऐसे ले आओगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि दोनों का टेल यहाँ पर एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो या तो ये सिचुएशन हो सकता है, या तो तुम ऐसे करो, वेक्टर ए को तुम इधर दिखाओ और वेक्टर बी को तुम ऐसे सिखाओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा दोनों का टेल कॉन्साइड हो रहा है ना, और यहाँ पर तुम्हारे क्या हुआ, दोनों का हेड कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप इस तरीके से करोगे, वेक्टर ए को एज इट इज रहने दिया, दूसरे वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट किए। नाउ दिस वन विल बी स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, थोड़ा सा समझना इस बात को। हाँ देखो अब यहाँ पर दो एंगल होगा, एक एंगल तुम्हारा ये होगा और दूसरा एंगल जो होगा वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक एंगल जो होगा अंदर वाला और दूसरा एंगल जो होगा वो बाहर वाला होगा, है ना। तो दोनों एंगल का हम नाम अगर देखना चाहें तो इसको कहते हैं हम लोग माइनर एंगल, इसको क्या कहेंगे, माइनर एंगल, क्योंकि ये छोटा एंगल है। और बाहर वाला जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा मेजर एंगल होगा। यहाँ पर भी इसी तरीके से और यहाँ पर भी उसी तरीके से, ये अंदर वाला क्या है, तुम्हारा माइनर एंगल है, और बाहर का जो है वो क्या हो गया, तुम्हारा मेजर एंगल। तो माइनर एंगल और मेजर एंगल, ये बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप जो 2 होगा, माइनर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, minor angle between two vector is taken as the angle between two vector, है ना। दो वेक्टर का एंगल जो होगा वो माइनर एंगल लिया जाता है। ये दो स्टेप हो गया, समझ में आ गया सब लोग को। अब हम लोग इसका थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं, किस किस सिचुएशन में क्या होता है, ठीक है। देखो अगर जो मान लो केस 1 अगर हम लोग ऐसे देखें, एक वेक्टर तुम्हारा ऐसे, दूसरा वेक्टर भी इसी लाइन में है,
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों वेक्टर तो पैरेलल है, तो अब दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो वेक्टर ए को ऐसे कर दिया, वेक्टर बी को भी दोनों को इस तरीके से, मतलब यहाँ पर दोनों क्या हो गया, कॉन्साइड हो गया, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया तुम्हारा, 0 डिग्री हो गया। तो ये तो पैरेलल केस में, पैरेलल वेक्टर्स के केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर्स के केस में क्या होगा, एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल, एक वेक्टर तुम्हारा ऐसा और दूसरा वेक्टर तुम्हारा ऐसा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे कि वेक्टर ए को तुम पहले दिखाओगे ऐसे और वेक्टर बी को तुम दिखाओगे ऐसे, है ना। और ये जो एंगल हो गया तुम्हारा, ऊपर का भी एंगल 180 है, नीचे का भी एंगल 180, तो जब एंटी पैरेलल होगा तो एंगल कितना हो जाएगा दो वेक्टर के बीच में, इतना, ठीक है। अगर मान लो उसी तरीके से वेक्टर ए इधर दिया हुआ, वेक्टर बी तुम्हारा इधर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा माइनर एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया। अब अगर मान लो एक वेक्टर यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है वो तुम्हारा ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पर, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या काम करना है कि वेक्टर ए को तो एज इट इज रखो, दूसरे वेक्टर को नीचे तुम शिफ्ट करो, इस वेक्टर को तुम नीचे शिफ्ट करो। क्यों शिफ्ट करोगे नीचे, क्योंकि दोनों का टेल को यहाँ पे मिलाना जरूरी है, ठीक है। तो जब तुम दोनों के टेल को मिलाओगे, ठीक है, तो फिर ये एंगल जो था 60 डिग्री था, बट अब क्या है कि ये जो होगा तुम्हारा माइनर एंगल कहलाएगा, है ना, ये होगा तुम्हारा क्या, माइनर एंगल, और बाहर वाला जो ये एंगल हो गया पूरा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा मेजर एंगल, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120। तो इस सिचुएशन में एंगल जो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा दो वेक्टर, समझ गए। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ देखो, अभी वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, ठीक है। अब अगर ये एंगल अगर 120 डिग्री है, तो क्या दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा बताओ, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, वेक्टर बी को एज इट इज रखो और वेक्टर ए को क्या करो तुम आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, दोनों का टेल कौन साइड हो गया। अब देखो यहाँ पर पहले जो था ये एंगल दिया होगा तुम्हारा कितना, 120, अब ये कितना हो गया 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर अगर मान लो ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर हाँ ए वेक्टर ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे कि दूसरे ऊपर वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को क्या करना पड़ेगा तुमको, नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और जब दोनों का टेल कौन साइड हुआ तो देखो अब क्या, छोटा वाला एंगल तो 90 डिग्री है, यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब देखो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल क्या पॉसिबल है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, ठीक है। इससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। क्यों, देखो हम बताते हैं। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा लोगे, दूसरा वेक्टर तुम ऐसा लोगे, ठीक है, और ये एंगल कितना है 180, तो नीचे वाला भी एंगल कितना है 180। अब तुम क्या करोगे ना कि वेक्टर ए को एज इट इज रहने दिए तुम ऐसे, ठीक है, और वेक्टर बी को थोड़ा सा तुम नीचे की तरफ शिफ्ट किया ऐसे, ठीक है, कितने डिग्री से, तो 1 डिग्री से तुम नीचे शिफ्ट किए। तो अब क्या हो गया, ऊपर का एंगल हो गया 181 डिग्री और नीचे का जो एंगल हो गया वो 179 डिग्री हो गया। तो अब ये जो हो गया ऊपर वाला वो मेजर एंगल हो जाएगा और नीचे वाला जो हो जाएगा वो तुम्हारा माइनर एंगल हो जाएगा। तो फिर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, थीटा इक्वल टू 179 डिग्री। समझ रहे हो ना। तो मतलब कितना यहाँ से समझ में आता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं। बोलो बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सब लोग को। देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैक्सिमम एंगल दो वेक्टर के बीच में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो अब क्या है कि लेट्स प्रूव इट हाउ, करेक्ट। सो देखो अभी जब दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री, तो ऊपर में भी 180 और नीचे में भी 180 डिग्री, करेक्ट। नाउ अब क्या करते हैं ना हम लोग, 1 डिग्री से
बी वेक्टर, ए वेक्टर को एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन बी वेक्टर को क्या करते हैं ना, 1 डिग्री से कितना, 1 डिग्री से अगर एंगल को तुम कम करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री से एंगल तुम बढ़ाओगे, तो फिर ऊपर वाला जो एंगल हो गया ना वो 180 प्लस एक, अगर 180 में एक और जोड़ोगे तो 181 डिग्री हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 180 से एक घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 179, ऊपर में हो जाएगा 181। तो ऐसा है कि ऊपर का एंगल जो है वो ज्यादा अमाउंट में हो गया, तो ऊपर वाला एंगल को हम मेजर एंगल मान लेते हैं, और नीचे का एंगल जो है 179 और 181 में कौन बड़ा है, 181 ऑब्वियसली, तो मेजर एंगल ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला एंगल जो हो गया वो माइनर एंगल हो गया। तो इसलिए दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो तो माइनर ही एंगल लेते, तो इसलिए 179 आपका होगा, करेक्ट।